क्या आप जानते हैं एक ऐसा आदमी जिसने बिहार के गांव से निकलकर हिंदुस्तान की राजनीति बदल दी, जिसने प्रधानमंत्री बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई और अपने खुद राज्य में बदलाव लाने निकला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत किशोर की। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि एक सोच की है। तो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के बक्सर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिताजी डॉक्टर थे लेकिन जिंदगी आम ही थी। बचपन से ही उनकी सोच थोड़ी अलग थी। गांव की गलियों से निकलकर उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के लिए विदेश में काम करने लगे। वहां उन्होंने अफ्रीका और भारत के कई हिस्सों में स्वास्थ्य और गरीबी पर काम किया। यूएन में काम करते हुए उन्होंने देखा कि अगर नीतियां सही हो तो हालात बदल सकते हैं। यहीं से उनकी सोच ने दिशा ली और उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। 2011 में वे भारत लौटे और अपनी एक टीम बनाई जिसका नाम था सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। यहीं से शुरू हुई उनकी असली कहानी। 2014 का चुनाव आपको याद होगा। नरेंद्र मोदी के लिए चाय पे चर्चा, 3D रैलियां, सोशल मीडिया पर तूफान, ये सब प्रशांत किशोर की ही रणनीतियां थी। उन्होंने गांव-गांव में जाकर डेटा इकट्ठा किया और लोगों की नब्ज पकड़ी। नतीजा, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार को जीत दिलाई। बिहार का वो चुनाव आपको याद होगा जिसमें सारी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ होकर चुनाव लड़ी थी और आखिरकार रिजल्ट यही हुआ कि बीजेपी जीती। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी रणनीति भी प्रशांत किशोर की थी। इसके बाद पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी और बंगाल में ममता बनर्जी के लिए भी उनका जादू चला। हर जगह उन्होंने दिखा दिया कि चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं रणनीति से जीते जाते हैं और लोग उन्हें चुनावी चाणक्य कहने लगे। लेकिन अब वे पर्दों के पीछे नहीं बल्कि सामने आकर बदलाव लाना चाहते हैं। 2022 से उन्होंने जन सुराज यात्रा शुरू की और तब से लेकर अभी तक बिहार के गांव-गांव में घूम रहे हैं। लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। वो गांव के लोगों से पूछते हैं आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है और उन्हीं के जवाब के हिसाब से वे प्लान बनाते हैं। उनका सपना है बिहार को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना। वो कहते हैं अब मैं पर्दे के पीछे नहीं सामने से बदलाव लाऊंगा। प्रशांत किशोर की ये कहानी हमें सिखाती है कि सोच और रणनीति से हालात बदले जा सकते हैं, चाहे वो चुनाव हो या समाज। आज भी लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो बिहार की तकदीर बदल देंगे। अब सवाल ये है कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को हर भारतीय के पास शेयर कीजिए ताकि पूरा देश को मालूम चले कि देश में प्रधानमंत्री यानी मोदी जी को बनाने के साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर का कितना बड़ा हाथ है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।